हीरोइन सब पागल हो गई है। पागल हो गई है, सब डिस्टर्ब हो गई है आज के समय। अब 2025 जैसे से चालू हुआ है, हाँ। सब डिस्टर्ब हो गई है। सुनर बाड़ा की सहेलिया तो पे मरे जातिवाद करते हैं। जातिवाद करता हूँ, करता ही रहूंगा, क्योंकि अहीर हूँ तो क्या मैं बोलूँ। केहू के ना चली चलतिया बरतिया ये जादो जी के हो। दोस्तों, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार गायक मसूरिया मेल यादव जी हैं। इनका बैक टू बैक गाना आ रहा है लगातार, जो है सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए। आखिर का रीजन क्या है कि बड़े बड़े स्टार जो है जब मार्केट से आउट चल रहे हैं तो एक तरफा राज कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? चलिए, स्वागत है भाई आपका रेडियो ऑफ बिहार न्यूज़ के माध्यम। जितने भी हमारे भगवान रूपी जनता हैं जो मुझे वॉच करते हैं, सबको ढेर सारा प्यार। क्या मतलब किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में रहने नहीं देना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबा करके लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस पब्लिक का प्यार मिल रहा है तो बस। मतलब प्यार मिल रहा है, ऐसा प्यार तो हमने नहीं देखा था कि एक तरफा जो है आपका गाना बज रहा है। सबसे पहले चाहेंगे तो गाना के लाइन से शुरुआत होना चाहिए इंटरव्यू। एक नया हमने गाना गाया है, और केहू के ना चली चलतिया बरतिया ये जादो जी के हो। फोक ट्यून को हमने उठाया है, और मघी में मेरा 4-5 गाना बज रहा है। मैंने गाना गाया मघी में, हाँ। और की जरे दे जे करा जरे के हऊ जरे से ज्यादा का करतहू। जिला के सिर हम हियहू रे पगली त गौआ के दुश्मन का करतहू। तो मघी मैंने गाया है गाना। मतलब आप तो पहले भोजपुरी गाना गाते थे, मतलब मघी में भी इंटर कर गए? मघी में गाना गाया, $1 बन भी गया चैनल पर, नए चैनल पर। तो वाह, क्या अच्छा बात है। सोच रहे हैं कि उस पर भी अपना, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि भोजपुरी में जो है तमाम सारे स्टार पे जो आरोप लगते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आ रहे हैं, देख रहे हैं भोजपुरी में किस प्रकार का जो है गंदी गंदी आरोप लगा रही है हीरोइन सब। क्या कहना चाहेंगे? पागल हो गई है। पागल हो गई है, सब डिस्टर्ब हो गई है आज के समय। अब 2025 जैसे से चालू हुआ है, हाँ। सब डिस्टर्ब हो गई है। मतलब कुछ बोल दे रही है। भैया बताइए ना, अभी एक काजल राघवानी है जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में उनका बहुत हिट जोड़ी रहा, और उन्होंने आके गाना गा दिया कि हमको डिफेंडर वाला लड़का नहीं चाहिए। वायरल होने के लिए अपने आप को, देखिए जो मार्केट में दब गई है ना वो पूरी तरह से, तो कोई मतलब प्लेटफॉर्म नहीं बचा है, जो कोई रास्ता नहीं बचा है जिसके माध्यम से ऊपर आ सके। तो बस यही रास्ता है कि खेसारी भैया खो दिए और आगे बढ़िए। आप बोल रहे हैं वायरल होने के लिए, काजल राघवानी वायरल नहीं है? तो किसके माध्यम से वायरल है? वो तो खेसारी भैया के माध्यम से वायरल है, वही चीज है। लेकिन डिफेंडर वाले की क्या सच्चाई है? खेसारी जी जो है डिफेंडर में घुमा के गलती की है, बहुत बड़ा गलती कर दी, घुमाना ही नहीं चाहिए था हमको। लेकिन काजल राघवानी बोल रही है कि हम भी डिफेंडर ले सकते हैं। ले सकते, इतना पैसा रखिए क्या? तो काहे नहीं ले रही है? लेना चाहिए ना। टेम्पू में वीडियो देखते हैं, बराबर रील्स बनाती है। तो टेम्पू में बनाती रहती है हमेशा। बस के बाद उसको स्प्लेंडर पसंद है, डिफेंडर नहीं। मतलब आप टेम्पू से भी हल्का कर दिए, स्प्लेंडर पे ला दिए। स्प्लेंडर पर दुगुने चल लगा है वही वाला पर। इतना दिन खराब आ गया काजल राघवानी का कि डिफेंडर से अब डायरेक्ट स्प्लेंडर। तो क्या करेगा? वही सब बयान दे रही है, क्या जरूरत है बीच में बोलने के लिए? खेसारी जी कभी किसी के बारे में आज तक कुछ बोले हैं क्या? नहीं ना, तो इसीलिए। लेकिन खेसारी जी को जो है लगातार जो है बड़े स्टार हो चाहे छोटे स्टार हो, हीरो हो हीरोइन हो, सभी लोग टारगेट करते हैं। करने दीजिए, नाम बड़ा है ना, जिसका नाम बड़ा है, जो पाका नाम पर सब लोग ढेला चलावेला, कोई कांचा ना खाल चाहेला। बात हुई हो आकांक्षा पूरी भी देखिए, जिम इतना वायरल हुआ जिम कि ऊपर नीचे अप डाउन करके जो है क्या क्या आरोप लगा रही है। सब लोग आती है, भैया से जुड़ती है और नेम फेम लेकर बस बदनाम करना चालू कर देती है। बस यही सच्चाई। मतलब आकांक्षा पूरी अब क्या जरूरत पड़ गया? बोल रहे आकांक्षा पूरी पॉडकास्ट में बोली है कि भोजपुरी का इतना बजट नहीं है गाने का जो है हमारा जो है उतना पैसा दे सके। गलत बोल रही है वो। तो क्या भोजपुरी में बजट है कि नहीं? बोल रही है खेसारी भैया कंजूस है। बहुत कंजूस है। जो भी चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, चाहे जो भी आई साइड खर्चा होता है, सारे लोग जो है उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो मेरा भी स्पॉन्सर करते हैं, मेरा भी पेड़ नहीं लगता है। आपका भी नहीं लगता है? क्यों लगेगा भाई? इसका मतलब आप भी कंजूस है? बिल्कुल कंजूस है, कंजूस रहना पड़ेगा। क्यों कि कंजूस की से बात ही नहीं। देख क्या दिक्कत है ना कि लोग हमारे भाई लोग इतने सारे हैं ना, तो अब भाई जो टी शर्ट पहने वाली अंबिका म्यूजिक के मालिक अरविंद भैया दिए हैं, टॉमी हिलफिगर का। ये भी तो ब्रांडेड पहने हैं महाराज। ये भी 8,000 का टी शर्ट है, तो क्या कर भैया लोग दे देते हैं। मतलब अकेला आप 8,000 का एक टी शर्ट पहन रहे हैं, और ये गाना 2 गाना के बाद जो है टी शर्ट दिखता नहीं है आपका। जिससे क्या होता है कि हर पब्लिक को बार बार चेंज करना पड़ता है ना। तो मसूरी में यादव के सारे यादव भैया 2 ही लोग करते हैं, और किसी के बस के बात। मतलब भोजपुरी में जो है आपके साफ साफ कहना है कि भोजपुरी में जो है ब्रांडेड टी शर्ट जो है 2 ही लोग पहनता है? नहीं, सब लोग पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टी शर्ट के बारे में उतना इस चीज़ को मैं उतना मतलब हाईलाइट नहीं करना नहीं समझ सकते हैं। सब लोग ब्रांड ही कौन बड़ा चीज़ थोड़ी है, कोई भी पहन सकता है। हमारे तो टीम में रहने वाले सब लोग यही सब पहनते हैं, तो टी शर्ट के बारे में सवाल नहीं। लेकिन आपका जो है वीडियो वायरल होता है, देखा जाता है कि जब भी देखते हैं ब्रांडेड चीज़ जो है यूज करते हैं, लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा दिखता नहीं है। शुरू से शौक है तो क्या करिएगा, शौक था शुरू से, बचपन से शौक है। और हम सच्चाई बोलते हैं तो लोग को लगता है कि फेंक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे क्लोज से जानते हैं ना, मुझे सबको पता है। आपसे लोग जलते क्यों हैं? कहते हैं कि जातिवाद करते हैं। बस मैं किसी और कास्ट को टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ ना, जाते हैं, और ऐसा नहीं है। सब लोग मुझे प्यार दिए हैं,
मेरा गाना बहुत सारा जातिवाद से हटके मैंने अपने आप को प्रूफ किया। एक क्लेम था कि आप जातिवाद गाते हो खाली, उस चीज को हटाने के लिए मैंने बहुत सारा गाना गाया। सहेलिया तो पे मरे जान, ये तो बहुत हिट गाना था। चाहेंगे कि पहले 2 लाइन हो जाए। हर की गोरे बाड़ा चाहे बाड़ू करिया हो, तू ही बसल बाड़ू दिल के भीतरिया हो। अरे की अतना सुनर बाड़ा की सहेलिया तो पे मरे जान। तो ये बहुत प्यारा गाना था। ऑल ओवर यूट्यूब 50 मिलियन प्लस है। 50 मिलियन प्लस है ये गाना, जो है काफी ज्यादा हिट हुआ। हम भी इस गाने पर रील बनाए हैं। गाड़ी जन चली है 100 के कांटा में, वो मेरा 20 मिलियन वो भी है। तो सब प्यार है। जातिवाद गाते तो जातिवाद गाना को कहाँ प्यार मिलता है। लेकिन ये गाना जब इतना ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारा पे आरोप लगता है। हमको लगता है कि बॉलीवुड में जो है संजय दत्त और भोजपुरी में मसूरिया मेल यादव जी, उनका जो है आरोप था कि 300 प्लस गर्लफ्रेंड है। आपका कितना गर्लफ्रेंड था? मेरा भी तो 25-30 को फिलहाल में है। देखिए फिर झूठ बोल रहे हैं आप। 25-30 को गर्लफ्रेंड कहीं एक आदमी रखेगा? सबके बस की बात नहीं है। वो मसूरी मेल का सिस्टम अलग है, सब लोग जानते हैं। 25-30 को तो गर्लफ्रेंड है ही मेरे। कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि आप लोग को मैनेज करने के लिए जो है मैनेजर रखना पड़ता है। गर्लफ्रेंड को मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज करते हैं हमारे छोटा भाई एक सनी यादव है। अच्छा। औरंगाबाद से वही मैनेज करता है। मतलब जब भी फोन आता है तो बोलता है कि इससे बात करना है कि उससे बात करना है। हाँ वही सब मैनेज करता है। मतलब अभी के डेट में आपके पास 20-25 गर्लफ्रेंड है? पूरा भोजपुरी और पूरा मगही इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड मसूरिया मेल यादव के पास है। और सबको ये चीज़ पता है, मैं फेक नहीं रहा हूँ, सबको ये चीज़ पता है। मतलब इतना ओवर स्मार्ट है आपकी, सबसे ज़्यादा जो है आपके पास है। ऐसा क्यों? हम ही स्मार्ट नहीं है, सब लोग स्मार्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। हाँ। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग स्मार्ट है, सब लोग तो स्मार्ट ही हैं। लेकिन 20-25 गर्लफ्रेंड बहुत होता है। आप भोजपुरी का दूसरा संजय दत्त बनना चाह रहे हैं? क्या करिएगा, संजय दत्त बन जाएंगे जब माहौल होगा तो। दूसरे लोग पे तो लोग लाइन भी नहीं मार, देख रहे हैं कि स्टेज पे जा रहे हैं तो कोई जो है पूछ भी नहीं रहा है, और आप जाते हैं तो पूरा कबार देते हैं। तो बस सब सिस्टम है, सब अपना करना पड़ता है। अपना सिस्टम है, सब अपना मिल का पर्सनल सिस्टम है। मतलब सिस्टम का राज क्या है? सिस्टम का राज यही है कि जैसे हम दहाड़ते आ रहे हैं तो दहाड़ते रहते हैं, और उस सिस्टम को 4 चांद हमारे पब्लिक लोग लगाते हैं जो मुझे प्यार करते हैं। जैसे ये गाते हैं कि ये गाना हमने गाया था फिलहाल में रंगदारी में कि काटा चलवला से हाथ में हमारा दाग भइल बा, तो दूध बाघिन के पी के जनुआ तोर बाघ भइल बा। आज के डेट के लोग काटा ज़्यादा यूज करते हैं। तो उन सब भाई के लिए गाना बनाए थे और गाना का अच्छा भी प्यार मिल रहा है। लेकिन आप जो है खेसारी भैया को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में देखा जाए तो खेसारी भैया जो है आपको कभी मंच पर नहीं देखते हैं, बराबर जो है टुनटुन यादव जी को बराबर जो है देख रहे हैं मुरेठा उरेठा बांध रहे हैं। क्या रीज़न है? कुछ अभी खटपट चल रहा है क्या टीम में? ऐसा कुछ नहीं है। हम उस दिन नहीं थे पटना में, हम बहुत जगह ऐसा रहता है जहाँ हम नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, कभी शूटिंग वूटिंग करते हैं। क्योंकि 30 दिन में 20 दिन काम करते हैं और 5 दिन एंजॉय करते हैं, और 5 दिन में फिजा बिगड़ता रहता है। लेकिन पब्लिक जो है ऑडियंस जो है कुछ सोच रहा है कि कुछ खेसारी जी के टीम से कुछ चल रहा है गड़बड़। खेसारी भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी भैया के लिए खड़ा हूँ। कभी उनकी टीम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं खेसारी लाल यादव भैया के लिए खड़ा था और उनसे प्यार करता हूँ इसलिए, और उनसे मैं प्यार करता हूँ। अभी हाल ही में जो है भैया टुनटुन यादव जी के घर पे जो है सभी को देखा गया था शादी में, आपको नहीं देखा गया था? हम बताए तो थे, धनंजय का इंटरव्यू में बोले भी थे कि हम मुंबई गए थे उस दिन। अच्छा। नहीं तो रहते तो हम भी जाते, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इनवाइट आया था? बिल्कुल बिल्कुल आया था, हम जाते भी थे। हम मुंबई में शूटिंग कर रहे थे उस टाइम, अंबिका म्यूजिक जंक्शन का, जो भी 2-3 दिन बाद फिर जाने वाले, उसका शूटिंग कर रहे थे। तो हम गाँव पे नहीं थे, तो हम जाते जरूर वहाँ पे। टुनटुन यादव जी के साथ में जो है आपको उतना करीबी नहीं देखा जाता है, क्या मैटर है? मतलब बर्थडे विश भी नहीं होता है, नहीं हाय हेलो होता है, ना सोशल मीडिया पे चर्चा रहता है, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों भाई हैं और पब्लिक लोग। अच्छा, KTM का नाम हम थोड़ी दिए हैं, यही सब ना दिए हैं। KTM खेसारी टुनटुन मसूरी मेल, इन्हीं लोग का ऐसा हम लोग में कोई विवाद ही नहीं है। हम